कराची में मॉनसून बादलों की धुआंधार एंट्री। मलीर से आई चंडीगढ़ रोड तक बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के साथ तेज आंधी भी चली। हवाओं की रफ्तार 54 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई। कायदाबाद, गुलिस्तान जौहर, शाहराह फैसल समेत कई इलाकों में तेज बारिश। मारूफ सड़कों पर ट्रैफिक जैम के मसाइल ने भी सर उठा लिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम मजबूत है। थंडर सेल्स शहर के करीब आ गए। ठट्ठा के साहिली इलाकों में तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश। कई इलाकों में पानी भर गया। कराची में पहली बारिश के बाद ही ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। बारिश के बाद दफातर और कामकाज से घरों को जाने वाले ट्रैफिक में फंस कर रह गए। सदर रोड गवर्नर हाउस पर शदीद ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की कतारें। आर्ट्स काउंसिल के करीब दरख्त गिर गया, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सिंध हुकूमत ने उजैर बलोच, निसार मुराई और बल्दिया फैक्ट्री की JITs जारी कर दी। बल्दिया टाउन JIT में इंकशाफ किया गया है कि फैक्ट्री 20 करोड़ रुपए भत्ता ना देने पर मनसूबाबंदी के तहत जलाई गई। 260 अफराद झुलसने से जाम बहक और दर्जनों जख्मी हुए। सानह बल्दिया में हम्माद सिद्दीकी और अब्दुर्रहमान भोला का हाथ था। FIR दहशतगर्दी के बजाय आम कत्ल के वाक़े के तौर पर काटी गई, जिसका फ़ायदा मुल्ज़िमान को हुआ। उज़ैर बलोच की JIT में इंकशाफ हुआ कि उज़ैर ने असर रसूख की बुनियाद पर 7 SHOs तैनात कराए। 198 कत्ल की वारदातों का एतराफ़ किया। पेशावर और कोयटा हाई कोर्ट बार ने भी मुल्क के सबसे बड़े वकला के इदारे पाकिस्तान बार काउंसिल के इस मुतालबे की तायद की है कि जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान को रिहा किया जाए और उनकी मुसलसल गिरफ्तारी को मीडिया की आज़ादी पर हमला कहा है। पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के नौमुंतखब सदर खालिद अनवर आफरीदी का कहना है कि मीर शकील उर रहमान को सिर्फ हक और सच लिखने पर इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। चेयरमैन बलोचिस्तान बार काउंसिल ह्यूमन राइट्स कमेटी राहिब खान दुलेदी एडवोकेट का कहना है कि हुकूमत इंतकामी कार्रवाई करके जंग और जियो को खामोश कराना चाहती है। कोयटा बार एसोसिएशन के सदर आसिफ रेखी का कहना है कि जियो न्यूज़ के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान को मुसलसल हिरासत में रखना सरासर ज्यादती और जुल्म है। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान बार काउंसिल के एग्जीक्यूटिव कमेटी के आजम नज़ीर तारड़ एडवोकेट के ज़ेर सदारत इजलास में जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी की मजम्मत की करारदाद मंजूर की गई। करारदाद में कहा गया है कि मीर शकील उर रहमान की 34 साल पुराने मशकूक मुकदमे में गिरफ्तारी बदनीयती पर मबनी है। वकला बरादरी का सहाफ़ी बरादरी से यकजहती का इजहार किया गया। मीर शकील उर रहमान के मुकदमे की समाअत पर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार आबिद साकी और मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइच अदालत जाएंगे। एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में सदर सुप्रीम कोर्ट बार सैयद कल्बे हसन, एहसन भोन एडवोकेट, अख्तर हुसैन और दीगर ने भी शिरकत की। मैं कहा अच्छा इसको कैश करवाएंगे जब फिर हम देखेंगे। मैनेजर का फ़ोन आया, सर वो चेक डिसऑनर हो गया। मैंने कहा वजह, उन्होंने कहा जी जरताज भी उनका फ़ोन आया था, उसने कहा इसमें कुछ टेक्निकल डिफ़ॉल्ट है, इसको पास मत करें। जब चेक मिला मैं बाहर निकला तो हमायूं जो कि अजमत जो कि हमायूं का टाउट है, उन्होंने कहा जी इसमें से आधा हमारा है। डेरा गाजी खान के डिस्ट्रिक्ट बार के सदर का वज़ीर मुमलिकत जरताज गुल वजीर पर रिश्वत मांगने का इल्ज़ाम। कहा इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट बार को वजारत कानून की तरफ से 20 लाख रुपए का इमदादी चेक मिला। ये चेक जरताज गुल ने उन्हें वजारत कानून की तरफ से दिया। वो चेक जमा कराकर इस्लामाबाद से फैसलाबाद पहुंचे कि बैंक मैनेजर का फोन आ गया, जिसने कहा कि जरताज गुल वजीर ने फोन करके चेक कैश करने से मना कर दिया है। बार के सदर नसीम खोसा ने इल्जाम लगाया कि रिश्वत न देने पर चेक कैश नहीं होने दिया गया। वज़ीर मुमलिकत जरताज गुल वजीर ने इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा इमदादी चेक वजारत कानून की तरफ से DG खान बार को दिया गया था, उन्हें तकरीब में मदऊ किया गया था। गुजरावाला में नून लीग के MPA अशरफ अंसारी की पंजाब हुकूमत की टाइगर फोर्स की तकरीब में शिरकत और खिताब। कहा वो नून लीग के टिकट पर रुकन पंजाब असेंबली बने, आज टाइगर फोर्स की तकरीब में मौजूद हैं। इंसान में इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पंजाब हुकूमत को आटे की कीमतों में कमी की हिदायत। 20 किलो आटे के थैले पर 15 रुपए कम किए जाएं, पुरानी कीमत बहाल की जाए। वज़ीर-ए-आज़म का कीमतें कंट्रोल करने के लिए हंगामी इक़दामात का हुक्म। लाहौर के 6 इलाकों में कोरोना मरीज ज्यादा होने पर लॉकडाउन की तजवीज़। DHA, वाबडा टाउन, जौहर टाउन, जोंगी अमर सिद्धू, सुंदर की निजी हाउसिंग सोसाइटी शामिल। इस वक्त शहर में कहीं भी लॉकडाउन नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा भी कोरोना में मुब्तला। जफर मिर्जा का कहना है कि कोरोना की मामूली अलामात हैं। उन्होंने घर पर तन्हाई इख्तियार कर ली और तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल कर रहे हैं। कोरोना से जाम बहक होने वाले पीपल्स पार्टी के रहनुमा आयतुल्लाह दुरानी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का NTRC हरीपुर का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि NTRC पाकिस्तान में वेंटिलेटर बनाने वाला पहला इदारा बन गया। NTRC ने वेंटिलेटर्स के 15 यूनिट तैयार कर लिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने वेंटिलेटर्स NDMA हुकाम के हवाले किए। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि डेटा से साबित हो रहा है कि कोरोना से अमवात की हकीकी तादाद कहीं ज्यादा हैं। ये इतलात खौफनाक हैं कि अमवात कोरोना से हुई लेकिन टेस्ट किया गया ना इलाज किया गया। कोरोना से निजात के लिए उसके हकीकी फैलाव का जायजा लिया जाना लाजमी है। पंजाब में 20 किलो आटे का थैला 860 रुपए में ही मिलेगा, महंगा नहीं होगा। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन और पंजाब हुकूमत के दरमियान मामला तय पा गए। चेयरमैन फ्लावर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा के मुताबिक हुकूमत ने गंदम इजरा पॉलिसी में गलती ठीक करने का फैसला कर लिया। आटा मिलों को आबादी की बुनियाद पर कोटा मिलेगा। आटा महंगा होने पर रोटी महंगी हुई, सस्ते होने के ऐलान पर अब तक सस्ती नहीं हुई। शहरियों का एक्शन लेने का मुतालिबा। पंजाब में आटा महंगा होने की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमतें बढ़ाने वाले भी खामोश। कीमतें कम न की। सुपरफाइन आटे का 20 किलो थैला 1170 रुपए में दस्तयाब। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर पंजाब हुकूमत का ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन। ज़ख़ीरा की गई 1 अरब रुपए से जायद मालियत की 16,000 टन चीनी बरामद। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के कब्जे से 716 टन गंदम और 2000 टन चावल भी बरामद। इमरान खान की बरामद की गई अशिया हुकूमती निर्खों पर मार्केट में फरोख्त करने की हिदायत। घंटों लोड शेडिंग, कभी ट्रिपिंग, कभी हाई वोल्टेज। कराची के शहरी परेशान। हाई वोल्टेज से लांढी के मानसेरा कॉलोनी में घरों की कीमती अशिया का नुकसान। मेडिकल स्टोर को भी नुकसान पहुंचा। गार्डन और लियाकताबाद C1 एरिया में रात से बिजली गायब। सुबह कुछ देर के लिए आई। कोरंगी में भी बुरा हाल। 12 से 14 घंटे बिजली गायब होने से लोगों का सब्र जवाब देने लगा। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि बिजली की चोरी और नुकसानात वाले इलाकों में नेशनल पावर पॉलिसी के तहत लोड शेडिंग की जाती है। मुल्क भर में ट्रेनों की आमदो रफ्त में ताख़ीर। लाहौर से कराची जाने वाली कराकरम एक्सप्रेस 4.25 घंटे लेट रवाना होगी। बिजनेस एक्सप्रेस 7.5 घंटे की ताख़ीर से रात 12 बजे कराची के लिए रवाना होगी। फैसलाबाद से मिल्लत एक्सप्रेस 5 घंटे ताख़ीर से कराची के लिए रवाना होगी। लाहौर से कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस और कराची जाने वाली कराची एक्सप्रेस भी 2-2 घंटे ताख़ीर का शिकार। नैब ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में नैब BRT केस की तहकीकात मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगा। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत इजलास में नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, आसिफ जरदारी समेत अहम रहनुमाओं के केसेस पर अब तक की तहकीकात का जायजा लिया गया। इजलास में इश्तिहारी और मफरूर मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल बुरोकार लाने का फैसला। बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी इलाकों में मानसून बारिश का नया सिलसिला शुरू। सैलाबी रेले से हरनाई के नवाह में बेनज़ीर भुट्टो शहीद राबता पुल मुतासिर। पुल का एक हिस्सा बैठ जाने से पुल पर हैवी ट्रैफिक मुअत्तल। बालाई और बस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान के अजला, बारखान और इस्लामाबाद में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश।
पाक लेन रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई फिर मौखिर। वकील फारूक एशनाइक का फर्द जुर्म आयद करने पर एतराज, नई दरख्वास्त दायर कर दी। नैब प्रोसिक्यूटर की अदालत से आज ही बहस कराने की इस्तदा। फारूक नाइक ने कहा इसके अलावा भी बहुत से केसेस हैं, इस केस में जल्दी क्यों है। अदालत ने समाअत 14 जुलाई तक मुलतवी कर दी। आसिफ जरदारी वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि हुकूमत नाकाम है, इमरान खान को घर जाना होगा, लेकिन उन्हें भेजने के लिए किसी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे, जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे। कहा -1 नहीं होगा तो -160 ही होगा। फवाद चौधरी का बरतानवी हुकूमत से नवाज शरीफ और बानी MQM को पाकिस्तान के हवाले करने का मुतालिबा। विफाकी वजीर का कहना है कि मुल्ज़िमान पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब हैं। बरतानिया में क़याम इंसाफ के बुनियादी उसूलों की पामाली। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में मोबाइल मार्केट में चोरी की वारदात। मुल्ज़िमान दुकानों के ताले काटकर लाखों रुपए के मोबाइल और दीगर सामान लूट कर फरार। शाह फैसल कॉलोनी में चोर घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल ले उड़ा। लाहौर में गाजी रोड पर स्टोर पर डकैती के मुल्ज़िमान पकड़े न जा सके। 4 नकाबपोश डाकुओं ने 5 रोज कबल वारदात की थी। स्टोर से नकदी और दीगर कीमती सामान लेकर फरार हो गए। बंद रोड पर बैंक की ATM में डकैती की वारदात की वीडियो भी सामने आ गई। 2 डाकुओं को शहरी को लूटते देखा जा सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर के खिलाफ दायर दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक मंदिर, कम्युनिटी सेंटर या शमशान घाट के लिए ये जगह हिंदू कम्युनिटी को अलॉट हुई। अभी तक कोई नक्शा मंजूरी के लिए नहीं आया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत ने अभी तक मंदिर की तामीर के लिए फंडिंग नहीं की। हुकूमत ने मंदिर के लिए फंडिंग मामले पर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल से सिफारिशात मांगी। सरगोधा में निजी कॉलेज की सेकेंड ईयर की तालिबा से उस्ताद की मुबैना ज्यादती की तहकीकात जारी। टीचर और मुतासरा तालिबा के नमूने DNA टेस्ट के लिए भेज दिए गए। पुलिस का कहना है कि टीचर ने तालिबा की वीडियो मोबाइल से डिलीट कर दी थी। मोबाइल फोरेंसिक के लिए भेज दिया गया। तालिबा को क्लास ना होने के बावजूद बुलाया गया। तालिबा कॉलेज से वापस जा रही थी कि मुल्जिम टीचर तालिबा को वरगला कर फ्लैट पर ले गया। टीचर ने 26 जून को तालिबा से मुबैना तौर पर ज्यादती की और वीडियो बनाई थी। सीपैक का एक और संगे मील। वज़ीर आज़म आज आज़ाद पट्टन हाइडल पावर मंसूबे पर दस्तखत करेंगे। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का कहना है कि $1.5 अरब की सरमाकारी से सस्ती और पायदार तवानाई हासिल कर सकेंगे। फैसल वावड़ा नाअहली केस की समाअत अगस्त के तीसरे हफ्ते में मुकर्रर की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत जल्द मुकर्रर करने की दरख्वास्त मंजूर करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। विफाकी वज़ीर फैसल वावड़ा को दोहरी शहरियत छुपाने पर नाअहल करार देने की पिटीशन ज़ेरे समाअत है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि फैसल वावड़ा ने अभी तक नाअहली दरख्वास्त पर अपना जवाब अदालत में जमा नहीं कराया। फरीकैन जानबूझकर मामले को तूल देना चाहते हैं। रवा साल जनवरी के बाद से अब तक केस की समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा सका। कोरोना वबा के दौरान आवाम के बुनियादी ज़रूरियात पर खर्चे बढ़ गए। गैलप सर्वे के मुताबिक आवाम का सौदा सल्फ का खर्चा 33% बढ़ गया। दवाओं और घरेलू सफाई के सामान पर 32% खर्च बढ़ा। टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन पर खर्च में 29% इजाफा हुआ। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि बड़े शहरों के कोरोना हॉटस्पॉट 10 से 15 दिन के लिए बंद किए। इन इलाकों में से मरीजों की तादाद में वाज़े कमी देखी गई है। रैंडम सैंपलिंग की भी काफ़ी हौसला अफजा नताइज सामने आए हैं। कहा अक्सर इलाके मुकम्मल तौर पर खोल दिए गए हैं। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 115 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज।